अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चैतन्य आदि लीला चैप्टर 7 प्रयास संख्या 74। तो हम सुन रहे हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु और प्रकाशानंद सरस्वती का डिस्कशन हो रहा है और चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि इस प्रकार उनके गुरु ने उनको नाम के बारे में बताया है, नाम की महिमा के बारे में बताया है कि यही सार है, केवल इसको जपने से ही भगवान की प्राप्ति हो सकती है। नाम बिनु कलि काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम यही शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान के नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्त्रोतों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। अब इसके पहले चैतन्य महाप्रभु ने उसको बोला कि मेरे गुरु ने मुझे ये बोला है और वेदांत तो है मेरे जैसे मूर्ख के लिए नहीं। हाँ, यानी कि निम्न स्थापित किया, लेकिन सिद्धांत को भी बोला कि इसका मतलब ये नहीं है कि नाम जो है निम्न लोगों के लिए है और उच्च बुद्धि के लोगों के लिए शास्त्रार्थ है, वैदिक शास्त्र है, वेदांत सूत्र है इत्यादि है। बड़े ही वरना पहला जवाब ये हो सकता था कि तुम क्या वैदिक शास्त्र पढ़ रहे हो, नाम ही तो सार है, मूर्ख हो तुम लोग, घिसे जा रहे हो अपना दिमाग को। ऐसे नहीं बताया पहले उसकी उनको ऊपर से, ऐसा हमने बोला ना कि पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब एक बार डिबेट करी तो पहले ब्राह्मणों की खूब तारीफ करी, वो नाचने लगे और उसके बाद धीरे धीरे बताया कि हु इज़ अ ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण होता है या कर्म से ब्राह्मण होता है। उसी प्रकार महाप्रभु ने यहाँ पहले उनको बोला तुम ज्ञानी हो, मैं क्या कर सकता हूँ, एंड दे वर हैप्पी। अब धीरे धीरे बड़े सटल रूप से बता रहे हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बोला है नाम जपो क्योंकि मूर्ख को, लेकिन एट द सेम टाइम नाम ही सार है, नाम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है और नाम जप से कीर्तन से बढ़कर कोई और धर्म ही नहीं है, ये सारे वैदिक स्त्रोतों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। जब यही तात्पर्य है, यही सार है, तो सार को क्यों ना ग्रहण करें। सतयुग त्रेता द्वापर युग में गुरु शिष्य परंपरा पद्धति के नियमों का कड़ाई से सम्मान होता था, किंतु वर्तमान युग कलयुग में लोग इस श्रोत परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की उपेक्षा करते हैं। अब कई बार चर्चा कर चुके हैं। नॉलेज लेने का प्रोसेस था गुरुकुल, और गुरुकुल में मतलब गुरु के कुल में जाना, आपने घर को छोड़ना ही पड़ेगा, पहली कंडीशन। वहाँ पे आप अपने ठाट बाट में नहीं रह सकते, अपने घर में आप जैसे भी रहते होंगे यहाँ पर ऐसे रहना पड़ेगा। यहाँ पर आप राजा हो चाहे रंक हो, यहाँ पर भिक्षा मांगनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको गुरु के घर की सफाई करनी पड़ेगी, उनका खाना बनाना, उनके कपड़े बर्तन धोने में हेल्प करनी पड़ेगी। जो समय बचेगा उसमें गुरु जी आपको शिक्षा देंगे। फिर उसमें आप ये नहीं कहोगे कि इसका ये बाकी लोगों से तो आपने आज झाड़ू नहीं लगवाया, इससे झाड़ू क्यों लगवा लिया। हाँ, इस तरह से आपने आज सबको खाना दिया, इसको खाना क्यों नहीं दिया। आपने आप सबको क्लास में खड़ा पढ़ाई करी, इसके हाथ खड़े करके बाहर क्यों खड़ा कर दिया। नो क्वेश्चन आस्क्ड, इफ़ यू एग्री देन इट्स ओके, अदरवाइज। हाँ, आप पढ़िए महाभारत या कोई भी ग्रंथ, उसमें कैसे पांडवों ने और कौरवों ने शिक्षा ली, इवन वो लिखी है। और कोई भी आप पुराना सिस्टम देखेंगे तो दिस वाज द प्रोसेस। उससे फ़ायदा क्या था, उससे फ़ायदा यह था कि गुरु की रिस्पेक्ट ज़बरदस्त थी। हाँ, क्योंकि ज़्यादा कोई टैटू करेंगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, बाहर कर देंगे, फिर मैं क्या करूँगा। तो इस तरीके से भी, और भाई ह्यूमिलिटी जो उनके शास्त्रार्थ से और प्योरिटी से आती है, उस तरीके से भी, दोनों तरीके से श्रद्धा थी, रिस्पेक्ट थी। तो उनकी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना जाता था, लिया जाता था, और इस प्रकार से उसको कृपा भी मिलती थी, जो कि भगवान कहते हैं कि तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, वो सब हो जाता था। अब क्योंकि कल्चर बदल गया है, अब इट हैज़ बिकम नॉट गुरु हैज़ बिकम अ प्रोफेशन, बट जनरली जो गुरु का कॉन्सेप्ट है वो अब प्रोफेशनलाइज कर दिया गया है। मतलब कि टीचर स्टूडेंट, अगर गुरु ना बोलें तो वो अब बहुत ही प्रोफेशनल हो गया है। टीचर भी पैसे मांगता है कि इतनी देर के इतने पैसे। अच्छा, आप ट्यूशन पढ़ाएंगे 1 घंटे के 4000 रुपये, नहीं घंटे पढ़ाना है तो पैसे बढ़ जाएंगे जी। अच्छा, घर पे बुलाना है तो इतने पैसे जी, मेरे घर पे आएगा तो इतने पैसे, है ना। और स्कूल में भी ये हो गया है कि जी स्कूल की इतनी फीस है, इतना पैकेज है, पैकेज होता है स्कूलों में ही, पैकेज होता है, जैसे हॉस्पिटलों में अब पैकेज होता है ना।
स्कूलों में भी पैकेज होता है, जैसे ये है ये एसी है, एसी बसेस है, ये हमारी बिल्डिंग फंड, क्योंकि हम बिल्डिंग फंड इकट्ठा कर रहे हैं, बिल्डिंग बड़े करेंगे, ये फंड है, वो फंड है, ये फंड है, ये आपको देना ही पड़ेगा, ऐसे करके आप आइए। तो ये फैसिलिटी मिलेंगी, इस वाले स्कूल में इतनी फ़ीस है तो ये फैसिलिटी मिलेगी। तो इस तरीके से चूज़ एंड पिक का अब हो गया है। सप्लाई बहुत है, तो वो रिस्पेक्ट नहीं रही दोनों तरफ से वो फीलिंग नहीं रही। ना तो गुरु ऐसे चरित्र के रहे, ना ही शिष्य ऐसे रहे, तो ये सारा प्रोसेस ज्ञान का बेकार हो गया। ज्ञान के नाम पर हम लोग ज्ञान नहीं लेते हैं। वास्तव में हम जब फर्स्ट क्लास से पढ़ाई कर रहे हैं, नर्सरी से पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज़ यू कैन से ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को पूरा करने के लिए नॉलेज ले रहे हैं, ताकि आगे जाके नौकरी व्यवसाय कर सकें। दैट इज़ द ओनली प्रोसेस पर्पस। शिक्षा, साक्षरता, हम जो वर्ड बोलते हैं साक्षरता, बड़ा सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि साक्षरता की दर क्या है भारत में। 98% पीपल आर नाउ लिटरेट, नॉट इलिटरेट। तो लिटरेसी और इलिटरेसी में जो डिफरेंस है वो ये है कि क्या कुछ सेंटेंसेस को जोड़ के पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, 2+2 को बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है, दैट इज़ लिटरेसी। इट डज नॉट मीन वेदर द पर्सन नोज द पर्पज़ ऑफ लाइफ, क्या लाइफ का पर्पज़ है, भगवान कौन है, हमें इस संसार में करना क्या है। इसके अभाव में उसको केवल कुछ दुकान खोल देना, नहीं तो शोरूम खोल देना, ढाबा खोल देना, मोची की दुकान, किसान, कोई ना कोई प्रोफेशन अपना लिया जाए, देन इफ वी आर, इसको हम कहते हैं पैरों पे खड़ा कर देना। ये क्या कहते हैं, पैरों पे खड़ा हो जाएगा। हम कहते हैं ठीक है, जब सब सही है, पैरों पे खड़े हो गए, विदाउट नोइंग कि करना क्या है। किसी व्यक्ति को आपने खड़ा कर दिया विदाउट नोइंग की पर्पज़ क्या है। आपने बना दी AK-47 विदाउट नोइंग की पर्पज़ क्या है, उसको खुलेआम बेच दिया, तो फिर आतंकवादियों ने भी ले लिया। तो पर्पज़ के बिना आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया। अब उस स्ट्रक्चर में शराब पी जाएगी, वैश्यावृत्ति करी जाएगी, क्या किया जाएगा। हाँ, इसलिए पर्पज़ के बिना तो सब कुछ बेकार है। यही आज के समाज में हो गया। हमने लिटरेट बना दिया हमने पैरों पे खड़ा कर दिया, ताकि उन पैरों पे खड़ा होकर एक दूसरे को लात मारे, घूंसे मारे। हाँ, इस तरह से। तो इसलिए हमें ये जो सारा सिस्टम बिगड़ा, क्योंकि गुरुकुल का सिस्टम बिगड़ा, हमारी परंपरा की वैदिक नॉलेज का सिस्टम बिगड़ा। अंग्रेज लोग आए, उन्होंने कहा देखो ये घटिया लैंग्वेज है, इंग्लिश इज़ द वर्ल्ड लैंग्वेज, हाँ इसको त्याग दो, ये बेकार है। ये वैदिक शास्त्र सब कहानियाँ हैं, नानी की कहानी, गुड्डे गुड़ियों की कहानियाँ हैं। कई लोगों ने तो ये भी सोचा कि हाँ यार लगता तो ऐसी है, सच। अब बाइबल पढ़ो, चर्च में जाओ, वो 6 फुट का एक आदमी है, आई मीन दैट इज़ द हाइट ऑफ द यूरोपियंस एंड अमेरिकन्स। हाँ, 6 फुट का आदमी है, उसने एक जैसे मतलब आई मीन ऑरा है उसका, एक तो चर्च का ही अलग ऑरा है, और लेंस है, उसके पीछे वो एक बड़ा सा कपड़ा, जैसे सुपरमैन के कपड़ा लगा होता है, वो कपड़ा लटक रहा है, तो देख के ही लगता है वो हाँ आई वॉन्ट टू कन्फेस समथिंग। हाँ, तो वो एक डिफरेंट, उसको देख के हम लोग बड़े अट्रैक्ट हो गए। हमने कहा क्या धोती कुर्ता, और कहाँ देखिए क्या परफेक्टली, क्या कहते तो उसको 3 पीस सूट, टाई। ये टाई सब वहीं का कल्चर, इंडिया में के लिए टाई है ही नहीं एक्चुअली, देखा वैसे सच मायने में, क्योंकि इतनी ठंड पड़ती नहीं कि यहाँ पे गले को बांध दिया जाए। अब टाई का पर्पज़ यही था कि वो ठंड यहाँ से भी घुसती है, बट वो जो लगता है वो टाई है, उसके अंदर से हाफ जैकेट और उसके ऊपर से पूरा सूट पैंट 3 पीस, उसमें जो आदमी लगता है, और जो फिर धोती कुर्ता देहाती सा लगता है, तो आदमी इंसान हम छोड़ते चले गए अपने कल्चर को। और फिर उन्हीं की शिक्षा भी अपना ली, उन्हीं की जीने की शैली भी अपना ली, और सब कुछ अपना लिया विदाउट रियलाइजिंग कि ये सब स्टैंडर्ड था। वाकई में जो हम कर रहे थे वो सिंप्लिसिटी बट डीप इन नॉलेज था। लिविंग सिंपली बट हैविंग डीप स्टैंडर्ड्स, हाई थिंकिंग, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग वॉज द कल्चर। बट वो हाई थिंकिंग क्योंकि मिस हो चुका था, इसलिए सिंपल लिविंग यूजलेस लगने लगा। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सिंपल लिविंग। हाँ, क्योंकि हाई थिंकिंग थी ही नहीं इसलिए सिंप्लिसिटी तो वही रह पाएगा जो हाई थिंकिंग रखेगा, विचार उसके उच्च होंगे, कुछ लाइफ के जीने के स्टैंडर्ड्स होंगे, पर्पस होगा, तब वो इस सिंप्लिसिटी को वॉलेंटरली अपना पाएगा, नहीं तो वो त्याग देगा, किसी और के बहकाव में चला जाएगा। इसलिए हमारे बच्चे इसको नहीं अपना पाए। भाई मैं कल ही किसी से चर्चा कर रहा था, बिकॉज चिल्ड्रन आर लॉस्ट लॉट ऑफ क्वेश्चंस,
व्हेन वी डोंट हैव एनी आंसर। अगर हमारे बच्चे ये बोलें कि मम्मी मुझे लगता है कि देयर इज़ वन यूनिवर्सल गॉड, बट वाई वी आर वर्शिपिंग दिस गॉड, दिस गॉड, दिस गॉड, दैट गॉड, दिस गॉड, तो वी आर क्लूलेस। मम्मी वाई वी आर वर्शिपिंग एनिमल्स, इट सीम्स लाइक, ऐसा लगता है कि हम लोग एनिमल्स की पूजा कर रहे हैं। ये क्या अंधविश्वास नहीं है? चुपचाप चुपचाप कर ले, पागल कहीं का। हाँ, गणेश जी हैं, गणेश जी जानता है कि एनिमल दिखते हैं क्या तेरे को? हाँ, अब क्या, कौन है जी गणेश जी, क्या है, पता नहीं। हम्म? ये कौन आदमी है जो नाग के ऊपर लेटता है? बताइए जी, सांप के ऊपर कोई लेटता है क्या? मम्मी समझ नहीं आ रहा, पापा पता नहीं, चुपचाप जो बोला करो। हाँ, तो वट हैपन कि वी वर सिंपल, हम सिंपल थे। नेक्स्ट जनरेशन ने क्वेश्चन पूछे, हम बता नहीं पाए, तो हम कह रहे थे हाई थिंकिंग नहीं थी, तो सिंपल लिविंग रहेगी कहाँ से? हाई थिंकिंग नहीं थी, वो चली गई थी बीच में समाओ, ड्यू टू एनी रीज़न, पता नहीं, अंग्रेज़ों के आने से, मुग़लों के आने से, किसी कारण से वो चली गई। हाँ, या सिस्टमेटिकली हमारे सिस्टम से निकाल दी गई। तो जब वो हाई थिंकिंग चली गई, तो क्वेश्चन जब आए तो उसका रिप्लाई नहीं कर पाए, तो आगे की जनरेशन ने कहा सिंपल लिविंग बाढ़ में जाए, गो टू हेल। मैं इसलिए कमा रहा हूँ क्या सिंपल रहने के लिए? ये यूज़लेस धोती अजीब सी पैरों के नीचे से पता नहीं क्या निकाल दिया, ऐसे इसलिए कर रहा हूँ क्या मैं? नहीं तो आप देखते हैं माताएं साड़ी, अरे कहीं भागना हो, गोल्फ खेलना हो, साइकिल चलानी हो, साइकिल साड़ी में क्या करूँगी, कैसे करूँ? तो हाई थिंकिंग के एब्सेंस में सिंपल लिविंग चली गई, इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इससे कुछ नहीं होगा कि आप अपने बच्चे को, मैं हमारा हम प्रभु जी कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे को हर हफ्ते मंदिर लेके जाते हैं, दर्शन कराते हैं, इससे काम नहीं बनेगा। इट हैज़ टू बी सिस्टमेटिकली टॉट फ्रॉम द बिगनिंग। अगर ये नहीं जाएगा तो वो कभी भी सिंपल लिविंग को अपना नहीं पाएगा आगे जाके। जैसे ही उसको लाइफ में दिखेंगी चीज़ें आफ्टर सम टाइम, तो वो बेविल्डर हो जाएगा, वो कहेगा क्यों कर रहा हूँ मैं ये सब, वाई आई एम फॉलोइंग, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग आफ्टर। जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है इस्कॉन के अंदर, हमारे पेरेंट्स से खोते जा रहे हैं हम अपने बच्चों को। हम बाहर बड़ी तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से प्रचार कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। कारण यही है कि वो जो सिस्टमेटिक नॉलेज दी जानी चाहिए थी, उसके जहन में घुसा दिया जाना था, उसके हर एक प्रश्न का उत्तर दे दिया जाना चाहिए था, वो हमने नहीं दिया। पहले तो एब्सेंस ऑफ नॉलेज था। अब जब हमारे पास नॉलेज है, हमारे परिवार में एटलीस्ट, इस सोसाइटी के परिवार में, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है अपने बच्चों के लिए उनको ये नॉलेज दे पाए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम ऐसे मिल के कुछ ऐसे संस्थान खोलिए जहाँ पे सिस्टमेटिक नॉलेज दी जाए। बट वी आर वेरी कंसर्न अबाउट द बोर्ड, कौन सा बोर्ड होगा जी, क्या फैसिलिटी होगी जी, क्या स्कूल है, कहाँ से एफिलिएशन है जी। अब मदरसास की कोई मदरसास के कौन से बोर्ड होता है बताइए? हाँ, कोई बोर्ड होता है? एंड आई मीन फैल रहे हैं वो लोग, क्योंकि उनके पास लक्ष्मी नहीं है। हाँ, अब क्रिश्चियनिटी, उनके पास लक्ष्मी है तो दे हैव ओपन द स्कूल, और हम क्या कर रहे हैं? हाँ, सेंट पॉल, सेंट मैरी, हाँ हमारे बच्चे, हाथ जोड़ हमारे बच्चे को ले लो। वहाँ प्रेयर गाई जाएगी, पता है आपको प्रेयर गाई जाएगी रोज? ओ गॉड थैंक यू फॉर गिविंग अस ब्रेड। हाँ, ऑन वट वी आर सेइंग, विभावरी शेषा आलोक प्रवेशा, निद्रा छाड़ी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण हयग्रीवा। अब ये प्रेयर कुछ सोचिए ज़रा इसको, और साथ में बोलिए ओ गॉड थैंक यू फॉर गिविंग अस ब्रेड। आपको समझ में आएगा वेयर वी आर सेंडिंग आवर चिल्ड्रन, एंड वी आर वेरी अट्रैक्टेड टू दीज स्कूल्स बिकॉज दे आर इंग्लिश स्कूल्स, फीस भी कम है, एंड दैट इज़ द सिस्टमेटिक प्लानिंग। इतनी सिस्टमेटिक प्लानिंग मैंने कहीं नहीं दी। अंग्रेज इसलिए कहा जाता था दुनिया के सबसे शातिर लोग हैं ये लोग। इतने से इंग्लैंड ने पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लिया। हमारे पास सिंपलिसिटी शास्त्र थी, वो तो हमने छोड़ दिए, वरना हमें कोई अफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग इतने श्रूड थे, हाँ, कि कितने सिस्टमेटिकली हॉस्पिटल्स एंड स्कूल्स सब्सिडाइज्ड। बस आदमी फ्लैट है और क्या चाहिए उसको? इतनी बढ़िया एजुकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश तो पता नहीं क्या बना दिया गया, अब इतने सस्ता रेट पे। अभी भी यही सिचुएशन है, हम आपको बता रहे हैं, आज भी दिस इज़ द कंडीशन। मार्केट के हॉस्पिटलों से सस्ते होंगे थोड़े से, और स्कूल दुनिया के स्कूलों से सस्ते होंगे, लेकिन टीचर सारे इंग्लिश टाइप होंगे। तो बट दिस इज़ द कल्चर, उसके अंदर जो कल्चर है, व्हाट इज़ दैट कल्चर?
बताइए। वो बहुत कुछ बातें हैं जो मैं बता नहीं सकता हूँ, जो कुछ लोग ऐसे लोग स्कूलों में पढ़े हैं वो बताते हैं क्या क्या वहाँ पढ़ाया जाता है। तो अ, क्या ये सब है, इस ये हम क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सिस्टमेटिक नॉलेज है ये लोग दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी में, दे आर गिविंग इन मदरसास। मदरसास पे मैंने कहा पैसे नहीं है, बट आई थिंक हम लोग उनकी कितनी बुराई करते हैं कई बार, मुस्लिम मुस्लिम, बट सी हाउ मच फेथ दे हैव इन देयर कल्चर, कि वो कहते हैं कुछ नहीं चाहिए हमें, ये बोर्ड एफिलिएशन मदरसा में जाएगा मेरा बच्चा, ये ज़रूर जाएगा वहाँ पढ़ेगा, और वहाँ पे दे अपने रिलीजन की सिस्टमेटिक नॉलेज देते हैं। वो बात अलग है कि वो क्या हो रहा है अल्टीमेटली, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो नेगेटिव साइड में क्यों जा रहा है, क्या है। बट हमारा फेथ नहीं है इस सिस्टम में, हमारा अपना फेथ नहीं है, ये हमारी समस्या। तो सिस्टमेटिक नॉलेज के बिना आप बच्चे को ले जाइए संडे टू संडे या कभी कभी, वो उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं मिलेंगे, विदाउट हाई थिंकिंग उसका सिंपल लिविंग नहीं रह पाएगा, और वो इस चकाचौंध में गिर जाएगा। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि वर्तमान युग पर बात कर रहे हैं, वर्तमान युग अथवा अर्थात कलयुग में लोग इस श्रोत परंपरा अर्थात गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के महत्व की उपेक्षा करते हैं। गुरु शिष्य परंपरा का ज्ञान अलग है, वो टीचर और शिष्य वाला गुरु परंपरा नहीं कह सकते आप। और यही समस्या है। यही एक और चीज़ ये है कि जब हम अपने गुरुकुल्स में भी भेज रहे हैं, आजकल के गुरुकुल्स में जो हमने खोले हैं, उसमें भी वो गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप हम डेवलप ही नहीं होने दे रहे बच्चे के अंदर, कि वो जहाँ पे तू जा रहा है ना बेटा, वो गुरु हैं आपके। नहीं, बच्चा कहता है मम्मी आज मेरे को ऐसा, चल चल जरा मेरे साथ चल, माता जी क्या आपने ऐसा किया, अब बच्चा सुन रहा है सारी, उसको कहाँ गुरु शिष्य का रिलेशन डेवलप होगा, ज़रा सोचिए। तो इस युग में लोग यह तर्क करते हैं कि वे अपने सीमित ज्ञान तथा अनुभूति से परे जो कुछ भी है उसे विज्ञान के तथाकथित अवलोकन तथा प्रयोगों के माध्यम से समझ सकते हैं। हाँ, वे नहीं जानते कि वास्तविक सत्य तो मनुष्य को अधिकारी व्यक्तियों से प्राप्त होता है। यह तर्क करने की प्रवृत्ति वैदिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। हाँ, वैदिक सिद्धांत इज अ डिसेंडिंग ऑर्डर, गुरु शिष्य परंपरा से ऊपर से नीचे ज्ञान आता है, यानी कि हम सुनते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं और करते हैं। उसके लिए यह समझ पाना अत्यंत कठिन होता है कि कृष्ण का पवित्र नाम स्वयं कृष्ण जितना ही अच्छा है, क्योंकि वो कहेगा ऐसा कैसे, मैं हूँ, मेरा नाम अलग है, मेरा नाम रमेश है, रमेश तो उसका भी नाम है, रमेश तो उसका भी नाम है, रमेश तो उसका भी नाम है, लेकिन मैं ही हूँ ना। तो वो समझ नहीं पाते कि कैसे डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि दे वांट टू एक्सपेरिमेंट एवरीथिंग। चूँकि कृष्ण है, उनका नाम अभिनय, अतः पवित्र नाम शाश्वत रूप से शुद्ध तथा भौतिक कलमों से रहित है। यह दिव्य ध्वनि के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, इस कलयुग में नाम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। पवित्र नाम भौतिक ध्वनि से सर्वथा भिन्न है। इट इज़ नॉट अ मैटीरियल साउंड वाइब्रेशन। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन की दिव्य ध्वनि वैकुंठ से प्राप्त हुई है। इस तरह भले ही प्रायोगिक ज्ञान एवं तथाकथित वैज्ञानिक विधि में आसक्त रहने वाले भौतिकतावादी हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में श्रद्धा ना रखें, किंतु सच्चाई यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र के अपराध रहित कीर्तन मात्र से मनुष्य सारी सूक्ष्म और स्थूल भौतिक दशाओं से मुक्त हो जाता है। अब ये इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि पहले तो प्रभुपाद ने करके दिखाया कि जो लोग इतनी ज़बरदस्त, मतलब एक होता है शराब पीना, शाम को बैठ के 1-2 पैग लगा लिए, जो लोग हमेशा नशे में धुत रहते थे, हाँ, विदेश में, और अमेरिकन गवर्नमेंट से ये आर्टिकल आते हैं, अमेरिकन गवर्नमेंट बड़ी परेशान थी उस वक्त, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द यूथ इस तरफ गिरते जा रहे थे बहुत तेज़ी से। हाँ, एंड गवर्नमेंट मिलियन एंड बिलियंस खर्च कर रही थी कि किसी तरह से अपने यूथ को बचाया जाए, जो कि ये नशे में बर्बाद होते जा रहे हैं। नशा मुक्ति केंद्र, बहुत कुछ आज भी किया जा रहा है इसके लिए, यूथ रिहेबिलिटेशन या इस तरह की चीज़ें, जिससे कि नशा मुक्ति यूथ की कैसे रोकी जाए। इसके लिए CSR गवर्नमेंट ने, आज हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भी इनिशिएटिव ले रखा है। यू नो दैट ये CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके अंदर एक कैटेगरी है ये जो शराब से मुक्ति कराने के लिए, और इस्कॉन को इसके लिए लक्ष्मी मिलती है आज भी, क्योंकि हम लोग ऐसा काम करा रहे हैं ऑलरेडी। लेकिन हम उसके लिए कुछ केंद्र ऐसा कुछ नहीं करते, जैसे कि कई जगह को हल्का हल्का कुछ इंजेक्शन या दवाइयाँ दी जाती हैं, कुछ कुछ तरीके अपनाते हैं लोग,
नशा मुक्ति के। तो गवर्नमेंट नहीं कर पा रही थी इसको, ये अमेरिकन गवर्नमेंट, फिर प्रभुपाद ने इस हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से करवा दिया। और हम भी देखते हैं हमारे बीच में कितने हमारे भाई बहनें जिन्होंने ये नशा इत्यादि छोड़ दिया अपने आप, बिना उनके बोले, बिना किसी के प्रेशराइज करे। तो क्या चीज़ हमारे पास स्पेशल है, वो है ये हरे कृष्ण महामंत्र। भौतिक जगत में हर वस्तु चिंता से भरी है, कुंठा है, जबकि आध्यात्मिक जगत में वैकुंठ है। वैकुंठ, कोई कुंठा नहीं है। अतएव जो विभिन्न चिंताओं में ग्रस्त हैं वे सब चिंताओं से मुक्त हरे कृष्ण मंत्र को नहीं समझ सकते। वर्तमान युग में हरे कृष्ण महामंत्र की ध्वनि ही एकमात्र विधि है जो भौतिक कर्म से परे दिव्य स्थिति में है। पवित्र नाम बद्ध जीव का उद्धार कर सकता है, इसलिए यहाँ पर इसे सर्व मंत्र सार अर्थात सारे वैदिक स्रोतों का सार कहा गया है। ये दिखता नहीं है, आप दवाई का भी क्या दिखता है, आप दवाई खाते हो आपको क्या पता चल रहा होता है कि क्या कर रही है, लेकिन कर देती है ना सर। हमें पता ही नहीं होता कौन सी बॉडी के कौन से एलिमेंट में उसने इम्पैक्ट किया, कहाँ से उसने क्या किया, नो आइडिया। सफ़ेद, लाल, पीली, काली, हम तो ऐसे देखते हैं, सवेरे सफ़ेद खानी है, दिन में काली खानी है, कुछ नहीं पता क्या है वो। तो ऐसे हरिनाम भी लेके देखिए। ऐसा नाम जो इस भौतिक जगत की किसी वस्तु का निर्देश करता है वह तर्क तथा प्रयोगात्मक ज्ञान का विषय बन सकता है। इस भौतिक जगत की चीज़ें प्रयोगात्मक होता है, कैसे कहेंगे इसको, प्रैक्टिकल या टेस्ट करके जिसको समझा जा सके। इस संसार की चीज़ें ऐसी हो सकती हैं, बट मैं तो ये कहूँगा इस संसार की चीज़ें भी ऐसी नहीं है। क्योंकि पहले हम कहते थे एटम है, फिर हमने कहा कि उसके भी डिवीजन्स हैं, पता नहीं उसके आगे क्या क्या डिवीज़न निकलेंगे, फिर और क्या निकलेगा, फिर और क्या निकलेगा। तो ये प्रयोग करके भी तो हमें अधूरा ज्ञान ही मिल रहा है। अभी तक हम बता रहे हैं इतने प्लैनेट हैं, पता नहीं इसके आगे कितने प्लैनेट हैं और उसके आगे क्या है। चंद्रमा में हम भेजना ही चाह रहे हैं कुछ ना कुछ। तो प्रयोगात्मक विधि से भी आप इस संसार को भी नहीं जान सकते, लेकिन लिमिटेड सेंस में समझ सकते हैं। जैसे कि माना एक गाड़ी को आपने खोल लिया तो पता लगा लिया कि गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, तो लिमिटेड सेंस में कर सकते हैं। किंतु परम जगत में नाम, नामी, यश, यशस्वी अभिन्न है। इसी तरह तो कहते हैं उस जगत की किसी चीज़ के ऊपर आप प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सेंसेस लिमिट है। आप अपने एक लिमिट तक ही तो प्रयोग करोगे जितने आपकी रीच है ना। जैसे कि साइंस के प्रैक्टिकल 5th क्लास के डिफरेंट होंगे। हम बचपन में देखते थे वो क्या वो रेज़ का दिखाते थे कई बार, देखो जी सूरज से रेज़ आ रही है, कितनी मल्टीपल रेज़ आ रही है, कैसे दिखा सकते हैं हम आपको मल्टीपल रेज़। और छोटे मोटे हम करते थे ना। फिर अब 7th 8th में आए तो थोड़ा डिफरेंट करे, 8th 9th में थोड़े डिफरेंट प्रैक्टिकल हुए, 11th 12th में डिफरेंट हुए। क्यों? क्योंकि उसकी एक लिमिट है कि आप कितनी प्रयोग कर सकते हो, कितना समझ सकते हो। उसी तरह से ओवरऑल मनुष्य भी एक लिमिट तक ही प्रयोग कर सकता है, इसलिए कि संसार के कितने सारे रहस्य, या वो बरमूडा ट्रायंगल है या पता नहीं क्या क्या है, हमें पता ही नहीं चलता कि है क्या। इसी तरह परम से संबंधित गुण, लीलाएं, उनमें सब कुछ परम है। यद्यपि मायावादी अद्वैतवाद को मानते हैं, यानी कि हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसको मानते हैं, किंतु भगवान के नाम और स्वयं भगवान में भेद करते हैं। इस नामापराध के कारण वे क्रमशः ब्रह्म ज्ञान के अपने उच्च पद से पतित हो जाते हैं। यद्यपि वे कठिन तपस्या करके ब्रह्म ज्ञान के उच्च पद को प्राप्त करते हैं, किंतु परम सत्य का अपूर्ण ज्ञान होने के कारण वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। समझा? हमने नॉलेज ले लिए बहुत सारे, हमने डॉक्टरेट कर ली, PhD या मतलब बहुत कुछ कर लिया, जो भी वर्ल्ड में सबसे बढ़िया चीज़ है, लेकिन सार को नहीं समझ पाए। जैसे मैंने बोला था ना शुरू में, पर्पस नहीं समझ, पैरों पे तो खड़ा कर दिया लेकिन पर्पस लेस, एमलेस सोसाइटी। प्रभुपाद कहते थे लाइक बॉडी जिसमें बड़ी स्ट्रांग बॉडी है, ज़बरदस्त 6 फुट, बाइसेप, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन हेड नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं हेडलेस सोसाइटी, एम नहीं है। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि भारत जो है उनको हेड देगा, इनका बेस ले लो, इनका बेस बड़ा मजबूत है ना। भारत के छोटे नाटे लोग, ये लंबे चौड़े लोग, या इनकी बॉडी लो, इनका धन लो और सर यहाँ से दो, फिर जो बॉडी बनेगी ज़बरदस्त बनेगी। तो इसलिए अपूर्ण ज्ञान के कारण वो पतित हो जाते हैं। यद्यपि वे सर्व त्रिविधम ब्रह्म, हर वस्तु ब्रह्म है, इस वैदिक मंत्र को मानते हैं, किंतु वे ये नहीं समझ पाते कि पवित्र नाम भी ब्रह्म है। यदि वे महामंत्र का नियमित जप करें तो वे इस भ्रांति से मुक्त हो सकते हैं। पवित्र नाम की सुयोग्य रीति से शरण लिए बिना कोई भी व्यक्ति पवित्र नाम के कीर्तन की अपराध अवस्था से मुक्त नहीं हो सकता। यानी कि वी हैव टू टेक शेल्टर ऑफ होली नेम।
समझे? ऐसा नहीं है कि हमें कृष्ण का ही शेल्टर लेना है कि वी हैव टू टेक द शेल्टर ऑफ कृष्ण। हाँ, हम शेल्टर किसका लेना है? हमें शेल्टर इस हरि नाम का भी लेना है। ओ हरि नाम प्लीज़, हाँ हमें क्षमा करना, आपके उच्चारण करते समय हमें कुछ गलतियाँ होंगी, हमें आप अपने अंदर आपके प्रति रुचि पैदा हो, लगाव पैदा हो, जैसे भगवान के प्रति लगाव पैदा होने की हम रिक्वेस्ट करते हैं भगवान से। इसलिए नाम में रुचि है ना, नाम में हमारी रुचि आए, ऐसी प्रार्थना भी हमें करनी चाहिए कि हमारी रुचि नाम में आए। हम शरण लें इस हरि नाम की, प्रार्थना करें हरि नाम से। एक बलि एक श्लोक सिखाइला मोरे, कंठे करी एक यही श्लोक करिहा विचारे। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सुनाया और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। क्या है वो श्लोक? हाँ, कई बार सुना है आप लोगों ने, कई बार सुना है। वो श्लोक है हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव नास्त्येव नास्तेव गतिरन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरिनाम 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 के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। यही एकमात्र तरीका है। कहते हैं इसको अपने कंठ में रखना। ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज द सार है, नॉलेज का सार हो गया कि हरे नाम हरे नाम के एव केवलम, एक केवल हरि का नाम है, बस और कुछ नहीं है जीवन में। आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए शास्त्रों की संस्तुति की है, शास्त्रों में संस्तुति की है कि कलयुग में ध्यान, त्रेता में भगवान विष्णु के यज्ञ, द्वापर में मंदिर में भगवान की विशद पूजा की जानी चाहिए। किंतु कलयुग में एकमात्र भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा आध्यात्मिक प्रगति की जा सकती है। इसकी पुष्टि अनेक शास्त्रों में है। श्रीमद् भागवत में क्या बोला? कले दोष निधे राजन नस्ति एक महागुण। बहुत सारे दोष हैं कलयुग में, दोष ही दोष हैं। लोगों के अंदर बहुत सारे दोष हैं, प्रकृति भी बेकार हो चुकी है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम मुझे। बट एक बढ़िया चीज़ है कि केवल कृष्ण के नाम जब से कीर्तन करने से ही हम व्यक्ति हर चीज़ से, हर कलेश से, कलमश से मुक्त हो सकता है, आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। तो क्या नुकसान हुआ फिर? हम अगर बैड कंडीशन में भी हैं इस कलयुग में, तो जो एडवांटेज है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि पर्पस तो हर युग में भगवान के पास जाने का ही था ना। अगर वो जाने का प्रोसेस इतना स्ट्रीमलाइन और सरल कर दिया गया है, तो बैड कंडीशन में भी रहना अच्छा है यहाँ पर। इसलिए हम कहते हैं कि भारत में माना कुछ आपको इश्यूज़ हैं, ब्यूरोक्रेसी दिखती है, भीड़ ज़्यादा है, गंदगी ज़्यादा है, लेकिन एक एडवांटेज तो है ना भगवान के पास जाने का। यहाँ पर वो फेवरेबल हवाएं तो हैं, यहाँ वो कैप्टन के रूप में गुरु अवेलेबल हैं, यहाँ वो तीर्थ स्थल अवेलेबल है, यहाँ वो भक्तों का भीड़ अवेलेबल है जो कि बाहर नहीं दिखती है। इसलिए कैसी भी कंडीशन में यहाँ रहना अच्छा है। उसी तरह से इस कलयुग में ये फायदा तो है। नारद पंचरात्र में भी कहा गया कि 3 प्रकार के वैदिक कृत्य, कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, छंद अर्थात वैदिक स्त्रोत तथा देवताओं को प्रसन्न करने की विधियाँ, ये समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरे कृष्ण इन 8 अक्षरों में निहित है। यानी कि अगर आप हरे कृष्ण कर लिया तो आपने सारे कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, देवताओं को प्रसन्न करना, ये सब कर दिया। डोंट वरी कि आपने लक्ष्मी गणेश की पूजा करी कि नहीं दिवाली के दिन, यदि आपने हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर लिया तो। डोंट वरी कि आपने अपने घर की दुकान या मकान या कुछ करते हुए गणपति की पूजा करी कि नहीं करी, इसकी करी कि नहीं करी, देवी की करी कि नहीं आपने नवरात्रों में। यदि आपने हरे कृष्ण कीर्तन कर दिया तो आपने ये सब कर दिया, सारी उपासनाएं कर दी, सारे कर्म कांड कर दिए। ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर। हाँ, ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है जी नारद पंचरात्र में, ठीक है, अपने मन से नहीं बोला गया। ये सारे वेदांत की वास्तविकता है। अज्ञान के सागर को पार करने का एकमात्र साधन पवित्र भगवान नाम का कीर्तन है। इसी प्रकार कली संतरण उपनिषद में क्या कहा गया कि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम जो 32 अक्षरों से बने हैं, कलयुग के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है कि नहीं? बहुत सारे दुष्प्रभाव रोज ही देखते हैं हम लोग। हाँ, सारे वेदों में यही लिख देखा जाता है कि अज्ञान के सागर को पार करने के लिए पवित्र भगवान नाम के कीर्तन करने के अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं। इस प्रकार मुंडक उपनिषद की टीका करते हुए मध्वाचार्य ने क्या लिखा? नारायण संहिता से निम्नलिखित श्लोक बताया। मुंडक
उपनिषद की टीका करते थे। इससे पहले वाला जो श्लोक था वो था कली संतरण उपनिषद से। आगे बताते हैं मध्वाचार्य। द्वापर युग में कृष्ण या विष्णु केवल पंचरात्रिक विधि से उनकी पूजा करी जाती थी और प्रसन्न हो जाते थे, किंतु कलयुग में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि केवल पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा पूजे जा सकते हैं और प्रसन्न किए जा सकते हैं। इन नाम की महिमा के ऊपर चर्चा हो रही है सारी। श्री जीव गोस्वामी भक्ति संदर्भ में पवित्र भगवान नाम के कीर्तन के विषय में निम्न प्रकार से जोरदार संस्तुति करते हैं। अब कौन बोल रहे हैं? जीव गोस्वामी। कहाँ पर? भक्ति संदर्भ में। श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि सारे वैदिक मंत्रों का सार है भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन। प्रत्येक मंत्र नमः ओम, जैसे बोलते हैं नमः ओम विष्णुपादाय, तो प्रत्येक मंत्र नमः ओम उपसर्ग से प्रारंभ होता है और अंततः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम को संबोधित करता है। ये भी भगवान के नाम को ही संबोधित करता है। भगवान की परम इच्छा से नारद तथा अन्य ऋषियों द्वारा उच्चारित प्रत्येक मंत्र में विशेष शक्ति होती है। समझ में आया? भगवान गीता में बोलते हैं कि ओम कौन है? ओम मेरा ही नाम है, मेरा ही एक रिप्रेजेंटेशन है। बट हम चर्चा करते हैं ओम एक जनरल टर्म है, जैसे परमात्मा एक जनरल टर्म है, भगवान एक जनरल टर्म है, बट कृष्ण, श्याम सुंदर, दामोदर, गोविंद ये भगवान के बहुत और ज़्यादा स्पेसिफिक और लीला और रूप से संबंधित नाम है जो कि सुनकर बोलकर आनंद देते हैं। भगवान बोलकर उतना आनंद नहीं आता है, खुद भी देखेंगे, जितना श्याम सुंदर बोल कर आता है ना। परमात्मा बोल के उतना आनंद नहीं आता जितना गोविंद बोल के आता है, क्योंकि उससे कुछ कुछ दिमाग में चालू हो जाता है। पवित्र भगवान नाम के कीर्तन से परमेश्वर के साथ जीव का दिव्य संबंध तुरंत जागृत हो जाता है। भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने के लिए किसी साज सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से जुड़ने के फलस्वरूप सारे वांछित फल तुरंत आ जाते हैं। कुछ सब कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इच्छा तो कीजिए, आप देखेंगे आपके रास्ते खुलते जा रहे हैं। आप चाहते हैं कि मैं भगवान की आरती करूं, आप देखोगे अपने आप धीरे धीरे आरती का सामान आ गया, अगर आपके पास नहीं मौजूद हो पा रहा है किसी कारण से। तो इसलिए यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जो पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करता है उसे दीक्षा लेने या भक्ति के अन्य कर्म करने की कोई आवश्यकता है? आप बोले जा रहे हो प्रभु जी नाम नाम नाम, तो मैं कुछ और करूं या ना करूं, या नाम ही लेता रहूं, लेती रहूं? तो इसका उत्तर यह है कि यद्यपि यह सच है कि पवित्र भगवान नाम के कीर्तन में सदैव लगे रहने वाले किसी प्रकार की दीक्षा की आवश्यकता है नहीं, किंतु सामान्यतः यह देखा जाता है कि भक्त अपने पूर्व जन्म के भौतिक कलमश के कारण बहुत सारी गलत भौतिक आदतों के प्रति आसक्त है। कई सारे पाप कर्मों की आदतें, गंदी आदतें पड़ी हुई हैं, हाँ फंसे हुए हैं, उसके प्रति आसक्त हैं। इन सारे कलमशों से शीघ्र छुटकारा पाने के लिए आवश्यक है कि मंदिर में भगवान की पूजा में लगे। बद्ध जीवन के कलमश के कारण उत्पन्न चंचलता को कम करने के लिए मंदिर में अर्च विग्रह की पूजा आवश्यक है। तो यानी कि अर्च विग्रह की पूजा भी आवश्यक है। ये प्रोसेस को अगेन क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, अपने मनगढ़ंत विचार नहीं बना लेने चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने बहुत कुछ बनाया, सोच समझ के बनाया होगा। अगर आरतियां हैं तो आरतियां हैं, अगर सवेरे और शाम को भागवत गीता और भागवतम है तो है, यानी कि ग्रंथों को सुनना इम्पॉर्टेंट होगा, तभी तो प्रभुपाद ने इसको पैकेज बनाया। प्रभुपाद इसलिए अक्सर कहते हैं कि पूरे दिन नाम जपने की स्थिति हमारी नहीं है, इसको भी समझना पड़े। तो हमारे लिए समझना ये है सार में कि हम जब अपना मिनिमम कोटा पूरा करें सवेरे को या वटेवर, तो उसको बहुत ध्यान से करें, ये सोच के करें कि ये भगवान स्वयं है, इनको उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जितमें मंदिर के विग्रहों को मिलती है। यही मेरे अंदर से सारी अशुद्धियाँ निकालेंगे इस प्रकार। और ऐसी भावना फिर श्रवण में भी रखें, क्योंकि श्रवण से और भगवान के दर्शन पूजा से हमारे अंदर नाम की रुचि बढ़ती है। जैसे आज हमने नाम के बारे में सुना, तो ये सुनकर ही तो मेरे अंदर नाम के लिए रुचि बढ़ेगी, इसलिए सुनना आवश्यक है कि नहीं? इस प्रकार से तो हम सुनते हैं और नाम सुनते हैं कि भगवान का नाम लेंगे तो उनका श्याम सुंदर रूप हमें दिखने लगेगा। हम कहेंगे व्हाट इज दिस श्याम सुंदर रूप, क्या होता है? तो हमें विग्रहों के दर्शन कभी होंगे, मंदिरों में सुंदर दर्शन देखेंगे, तब कहेंगे ओ ये जो सामने खड़े हैं ना कृष्ण बलराम श्याम सुंदर, ये मुझे कभी दिख भी सकते हैं, प्राप्त भी हो सकते हैं। कैसे? ये हरि नाम लेने से। इस प्रकार के विचार, इसलिए श्रवण दर्शन ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इस तरह नारद जी ने अपनी पंचरात्रिक विधि में, अन्य ऋषियों ने भी कभी कभी इस बात पर बल दिया है कि प्रत्येक बद्ध जीव में इंद्रिय भोग के कारण जो देहात्म बुद्धि है हमारे अंदर, उस इंद्रिय भोग को नियंत्रण करने के लिए मंदिर के अर्च विग्रह की पूजा आवश्यक है, क्योंकि उसमें कुछ नियम है। हाँ, गलत ऐसा बताया जाता है कि पुजारी के लिए भी यह है कि अगर आपने अपनी पत्नी के साथ कुछ संबंध बनाया यस्टरडे, तो टुमारो मॉर्निंग यू शुड नॉट डू वर्शिप।
मे बी यू डिड इट लीगली, बट वर्शिप मत कीजिए क्योंकि आपकी चेतना उस वक्त दूषित होगी। हाँ, तो ये सब नियम से धीरे धीरे वो इन चीज़ों से मुक्त हो जाता है। श्री रूप गोस्वामी ने बताया कि मुक्तात्माओं द्वारा पवित्र भगवान नाम का कीर्तन किया जा सकता है, किंतु जितने जीवों को हमें दीक्षा देनी पड़ती है लगभग वे सभी बद्ध हैं। अतः ये सलाह दी जाती है कि अपराध रहित होकर तथा विधि विधानों के अनुसार पवित्र भगवान नाम का कीर्तन किया जाए। फिर भी लोग अपनी विगत बुरी आदतों के कारण इन नियमों का पालन नहीं करते, इसलिए साथ साथ अर्चा वगैरह की पूजा के विधि विधानों की आवश्यकता है, गुरु एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। ऑल्दो नाम सब कुछ है, क्योंकि उन्हीं की गैस से प्रसाद है भगवत प्रसाद। इसलिए जो बनाया गया है प्रोसेस, इसको अपनाइए। ऑल्दो हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हम लोग इन शास्त्रों को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, नाम की महिमा को कम नहीं कर रहे हैं, बट हमें कह रहे हैं नाम की महिमा को रियलाइज़ करने के लिए, इसको सही से एग्जीक्यूट करने के लिए वी मस्ट एक्सेप्ट गुरु परंपरा एवं उसके नियमों का पालन करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।